डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में क्लास 12th में हम लोग जो लेसन है ए गर्ल विथ ए बास्केट, जिसको राइट किया मिस्टर विलियम सी डगलस ने, उसकी समरी भी हमने जानी और थोड़ा बहुत लेसन में पढ़ा भी था। आज उसके आगे अभ्यास करते हैं। लिखा है, द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। राइटर मिस्टर विलियम सी डगलस भारत भ्रमण करने के लिए आए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद। तो बरेली तक बाय ट्रेन जा रहे हैं। तो जब ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं उस समय इन्होंने रास्ते में जो भी देखा उसके बारे में बता रहे हैं। लिखा द रूट, राइटर कह रहे हैं कि मेरा जो रास्ता था वो गुजर रहा था थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। कहाँ से होकर के गुजर रहा था? भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में से वन, जो एक कृषि प्रधान क्षेत्र था वहाँ से गुजर रहा था। अर्थात भारत में अत्यधिक कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन उन कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक जगह से होकर के मेरा रास्ता गुजर रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। और ये जो हिस्सा था ये प्लेन समतल हिस्सा था अपर गंगा रिवर और गंगा नदी का अपर ऊपरी हिस्सा था। 1000 फीट अबव सी लेवल, जो कि समुद्र की सतह से 1000 फीट अबोव ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह स्थान उष्ण कटिबंधी था, अर्थात हम कह सकते हैं हॉट, गर्म था। दी गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा का जो जल था वो ब्राउन भूरा था, बिकॉज उसके जल में सिल्ट बालू थी। स्वॉलन विथ फ्लूड वाटर्स, और स्वॉलन मीन होता है सूजना, बढ़ना, फूलना, उमड़ना। और जो गंगा थी वो फ्लूड वाटर्स, बाढ़ के जल के कारण, पानी के कारण स्वॉलन उमड़ रही थी, अर्थात गंगा में उमाड़ थी, अर्थात बाढ़ थी। और इट्स ओवरफ्लो इंडेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, गंगा के ओवरफ्लो यानी बाढ़ के पानी ने इंडेंटिंग डुबो रखा था थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ चावल के खेतों को। इसके बाद बता रहे हैं कि जब हमने टू दी नॉर्थ, उत्तर की तरफ देखा तो हमें क्या दिखाई दिया? उत्तर की तरफ वेयर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, अत्यधिक घनी घास थी। हायर देन ए मैन्स हेड, और उसकी ऊंचाई मनुष्य के स्तर से भी हायर ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, न समाप्त होने वाले ऑकेशनल क्लम्प, और कभी कभी अचानक आ जाने वाले क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड थे उन मैदानों में। द होम ऑफ टाइगर्स, और ये जो पेड़ों के झुंड थे, जो बड़ी बड़ी घास थी, ये क्या थी बेटा? द होम ऑफ टाइगर्स, इनमें बाघ निवास करते थे। एलिफेंट्स, हाथी, पाइथन, अजगर, कोबराज और काले नाग पेड़ों के झुरमुट में और घास में रहते थे। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, और कहीं कहीं पर फ्लैट, समतल लैंड, भूमि थी, जो कि रनिंग, फैली हुई थी टू दी हॉरिजन, क्षितिज तक। बट डोटेड हेयर एंड देयर बाय द स्क्वायर्ड बनियान ट्री, और उसी समतल भूमि में डोटेड माने स्थित थे, हेयर एंड देयर कहीं कहीं स्क्वायर्ड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के वृक्ष, और बाय रॉज ऑफ पकार ट्रीज, या फिर पकार वृक्षों की कतारें थी। रॉ मीन कतारें। अब राइटर ने बताने का प्रयास किया है कि ये जो पकार के वृक्ष होते हैं तो ये कैसे होते हैं। बता रहे हैं कि शेप्ड, इनका आकार जो था लाइक इल्म्स, वह देवदारू के वृक्षों के समान था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जिनका थिक मोटा, ट्विस्टेड ऐंठा हुआ ट्रंक तना था। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग, और राइटर कह रहे हैं कि गर्म लेकिन ताजगी पहुंचाने वाली हमिड, जिसमें कि थोड़ी सी नमी थी, इस तरह की एयर वाज मूविंग, हवा चल रही थी।
इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम से। मंकीज, राइटर कह रहे हमने बंदर भी देखे। सम ऑफ देम मदर्स, उन बंदरों में कुछ मदर्स मादाएं थीं, विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, जो अपने शरीर से बच्चों को चिपकाए हुए थीं, एंड राइडिंग ऑन रेत, इधर उधर राइड कर रही थी, यानी दौड़ रही थी। स्वंग ऑफ ट्रीज, और पेड़ों से छलांग लगा करके एट द स्टेशन, कहाँ पर पहुंच रहे थे ये बंदर? स्टेशन पर पहुंच रहे थे, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। दी विलेजेज, अब उन गांवों के बारे में राइटर हमें बता रहे हैं। वी पास्ड, जहां से कह रहे हम गुजरे, तो हमने क्या देखा कि हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उस गांव में जो घर बने हुए थे उन घरों की जो वॉल्स दीवारें थी वो मड, मिट्टी की थी, और मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, जिन पर वाटर, पानी में गाय का गोबर मिला करके लिपाई पुताई की गई थी। दियर पीक्ड रूफ वेयर थैच्ड, और उन घरों की रूफ, छत के स्थान पर थैच, छप्पर था। छप्पर कैसे बनाए जाते हैं ये भी राइटर ने बताने का प्रयास किया कि बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, घास के गट्ठरों को बांस के डंडों से टाइट बांध दिया गया था, और स्ट्रेच अक्रॉस द रैप्टर्स, जो सहारा देने वाले खंबे थे उन पर स्ट्रेच्ड, फैला करके रख दिया गया था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, उस दिन जो कद्दू की बेल देखी, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन पर उगी हुई थी, किन पर? छप्परों पर, वेयर इन ब्लूम, खिली हुई थी, और ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स, और वह जो बेल थी ट्रेलिंग, लटक रही थी येलो, पीले रंग की ड्राई भद्दी वॉल्स, दीवारों पर। तो राइटर कह रहे हैं कि इस तरीके से देखते हुए और अपने क्रम को करते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। क्रम क्या था? लोगों से बातचीत करने का। प्रत्येक स्टेशन पर उतर जाते थे और लोगों से बातचीत करते थे। जब इंग्लिश स्पीकिंग मैन मिल जाता था तो सांसारिक घटनाओं पर, लोगों की दशाओं पर, आदि पर चर्चा करते हुए राइटर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन बता रहे एक स्टेशन पर क्या हुआ। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपुल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर माई रूटीन, मेरा जो ये क्रम चल रहा था टॉकिंग विद पीपुल, लोगों से बातचीत करने का, वाज इंटरप्टेड, ये बाधित हो गया। एज सुन एज आई एलाइटेड, जो ही मैं नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गेदर्ड अराउंड मी, तो छोटे बच्चों का एक ग्रुप, समूह, गेदर्ड, इकट्ठा हो गया, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स। अब बता रहे वो बच्चे कर क्या रहे थे? सेलिंग बास्केट्स, टोकरियां बेच रहे थे। और टोकरियों की विशेषता क्या थी, कैसी थी वो टोकरियां? हैंड वूवन, हाथों की बुनी हुई थी। रीड बास्केट्स, सरकंडे की टोकरियां थी। विथ सिंपल डिजाइन्स, जिनमें साधारण आकृति थी, एंड पैटर्न्स, और नमूना था यानी कढ़ाई थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वो बच्चे क्या कर रहे थे? टोकरियों को हेल्ड, उठा रहे थे, हाई, ऊपर की ओर उठाए हुए थे। और साउटिंग वर्ड्स, अपने शब्दों में चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं वो जो कह रहे थे उसको नहीं जान रहा था। बट कॉन्वेइंग अनमिस्टेकबली दियर डिजायर्स, बिना किसी गलती के उनकी भावना और इच्छा को मैं कॉन्वे कर रहा था, यानी समझ रहा था इस बात को कि आखिर ये बच्चे टोकरियों को ऊपर क्यों उठा रहे हैं, क्यों उठाए हुए हैं। तो देखिए राइटर बता रहे थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। मिस्टर विलियम सी डगलस कह रहे हैं, दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, टोकरियां बेचने वाले ये जो बच्चे थे ये रिफ्यूजी, शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन, बंटवारा, डिक्रीड, निश्चित हो गया था, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, सैकड़ों, हजारों में से सैकड़ों लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट्स, अपनी जड़ों को उखाड़ लिया। जड़ों को उखाड़ लिया मतलब हमेशा के लिए चेंज, बदल दिया, देयर रेसिडेंसेस, अपने निवास स्थान को। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। 1 मिलियन इक्वल 10 लाख,
1 मिलियन बराबर होता है बेटा 10 लाख। तो 9 मिलियन पीपुल यानी 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा, केम टू इंडिया, भारत आए, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म। और वो वहां से क्यों आए? चूंकि वो फियर, भयभीत थे। किस बात से? रिलीजियस माने धार्मिक, फैनाटिज्म मीन होता है कट्टरता। चूंकि वो लोग धार्मिक कट्टरता से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ। इन लोगों ने जब अपनी यात्रा स्टार्ट की तो उस समय इनकी स्थिति कैसी थी? ये कैसे लोग थे? पुअर, गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक। और जब ये लोग बिगेन, इन लोगों ने शुरू की दियर लॉन्ग ट्रैक, अपनी लंबी यात्रा, तो वेयर पुअरर, और अधिक गरीब हो गए। फॉर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड। ये अपने साथ कुछ अगर कैरी कर पाए थे, लेकर चल पाए थे, तो वो क्या था? ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ बहुत अधिक जरूरत की वस्तुएं। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड। तो इसका परिणाम क्या हुआ? यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद दे वेयर आउट ऑफ फूड, उनका भोजन समाप्त हो गया। लिखा है फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड। यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद दे बिगेन टू फॉल बाय वे साइड। रास्ते में वो फॉल, गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। और रास्ते में लोग क्यों गिरने लगे? क्योंकि भोजन उनका समाप्त हो गया था। भोजन ना मिलने के कारण उनके शरीर में वीकनेस, कमजोरी आ गई थी। उस कमजोरी के कारण चलते चलते लोग रास्ते में गिरने लगे। और डाइड वेयर दे फेल, जहां वो गिरे वहीं पर डाइड, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है बेटा कि 90 लाख लोगों ने भारत के लिए पाकिस्तान छोड़ा तो था, लेकिन सभी लोग भारत नहीं आ पाए थे, चूँकि उनका भोजन समाप्त हो गया था, और जिससे भूख से उत्पन्न हुई कमजोरी के कारण लोग रास्ते में गिरने लगे, और जहाँ गिरे वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इतना बेटा अभ्यास करना है और समझना है आपको।